जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमने कक्षा 10 की त्रिकोणमिति की 8.1 और बेसिक पूरा ख़त्म कर लिया था। आज से हम पढ़ेंगे 8.2 एक्सरसाइज। कौन सी? 8.2। तो उसके पहले बच्चों मुझे कुछ आपको अलग से बताना है। क्या बताना है? त्रिकोणमिति अनुपात जो होते हैं उनमें साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, इनके 30, 45, 60, 0 और 90 डिग्री के मान कैसे निकाले जाते हैं वो याद करने पड़ेंगे। तो देखो कैसे, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। यहाँ पर देखो कलर मैं चूज कर लेता हूँ जो आपको दिखाई दे। पहला क्या होता है? साइन थीटा। बोलो क्या होता है? साइन थीटा। दूसरा क्या होता है? कॉस थीटा। चलो इनको ऐसे लिखते हैं, इधर साइड इधर लिखते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ये होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। अब आपको पता है 0 डिग्री होता है 0। तो यहां पर मान लिया क्या लिखा हुआ है? 0। थोड़ी देर के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं दूसरा पेन। यहां पर कितना है? 0। यहां पर कितना है? 30 डिग्री। यहां पर कितना है? 45 डिग्री। यहां पर कितना है? 60 डिग्री। और यहां पर कितना है? 90 डिग्री। 0, 30, 45, 60 और 90। 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री। अब इनके मान लिखते हैं, ठीक है? क्या लिखते हैं? इनके मान। ठीक है, देखो साइन 0 का मान होता है 0। अभी बता रहा हूं निकाला कैसे। साइन 0 का मान 0। साइन 30 का मान 1/2। साइन 45 का मान 1/√2। साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। ठीक है, अभी निकाला कैसे? देखो ये 0 डिग्री है तो मैं 0 से शुरुआत करता हूं। कितने से? 0 से। कितने से? 0 से। ये दिखेगा नहीं यहाँ पे आपको, मैं यही कर देता हूं। आपको बताना ही तो है, मैं इसको रेज कर दूंगा। ठीक है, ये 0 है। ठीक है, 0 शुरुआत करेंगे और /4 करेंगे हमेशा। ठीक है, निकालने के लिए /4। 0/4 √0/4 यानी √0। √0 का मान 0। फिर जब इसका निकालेंगे तो 0 के बाद क्या आता है? 1। तो इसको कर देंगे 1/4। हमेशा नीचे 4 रहेगा। 1 से √1 का मान 1 और √4 से 2। तो इसका आ गया देखो बच्चों 1/2। बात आई समझ में? अब अगले वाले एक निकालना है 0, 1, फिर क्या आएगा? 2। 2/4 हो जाएगा। ठीक है, अब इससे बाहर मत निकाल लेना, पहले इसको सॉल्व करो। 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4। तो ये बचा √1/2। √1 तो बाहर हो जाएगा लेकिन 2 बचा रहेगा। तो 1 बाहर हो गया, रूट में 2 आ गया, तो इसका मान आ गया 1/√2। ठीक है, अब 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। अब क्या लेंगे? √3/4। अब √3 तो बाहर नहीं होगा, 3 तो उसी तरह रहेगा, 4 बाहर आ जाएगा, तो √3/4। बोलो समझ में आई बात? इसी तरह 0, 1, 2, 3 अब कितना हो जाएगा? 4। तो 4/4। 4 से 4 क्या हो गया? कैंसिल। √, क्या आ गया? 1। और 1 का मान क्या होगा? √1 का मान 1। बोलो बात समझ में आई? तो ऐसे आप निकाल सकते हैं इसका साइन का मान। अब जब साइन निकल आए तो कॉस का मान देखो कैसे निकालते हैं। इनको आप रिवर्स करके लिख दीजिए। कैसे? जैसे यहां 0 है तो 0 यहां आ जाएगा। ठीक है, 1/2 यहां है तो 1/2 यहां आ जाएगा। रूट, अब इसके बाद 1/√2 है तो 1/√2 आ गए। इसके बाद √3/2 आएगा और इसके बाद क्या आ जाएगा? 1। बोलो बात आई समझ में? 1 √3/2।
अच्छा इसको याद सर मतलब ऐसे बार बार करेंगे ना, बार बार आपको नहीं करना है। क्या करना है फिर, करना ये है कि जैसे यहां एक लिखा है, क्या लिखा है एक, ये कितने का मान है 90 का, ये ऊपर चली गई क्या, स्लाइड ऊपर हो गई, इसको नीचे लाते हैं थोड़ा, अब ठीक है, ओके। अब दिख रहा होगा 0, 30, 45, 60 और 90। अब देखो इसका जो 90 का मान वही इसका 0 का है, यानी 0 और 90, देखो 0 और 90 जोड़ के कितने होंगे 90। इसी तरह 30 और 60 जोड़ के कितने होंगे 90। इसी तरह 45 और 45 जोड़ कर क्या होंगे 90। अब इससे क्या सिखाना चाहता हूं मैं, क्या सिखाना चाहता हूं कि भाई 0 और 90, जो साइन 0 होगा वो कॉस 90 होगा, जो कॉस 90 होगा वो साइन 0 होगा। बोलो समझ में आई बात। जिनको जोड़कर 90 अंश होता है तो वो साइन कॉस में एक दूसरे के उल्टा होते हैं, जैसे साइन 30 तो कॉस 60, कॉस 60 तो साइन 30। बोलो समझ में आई। साइन 30 का मान होगा वही कॉस 60 का होगा, जो कॉस 60 का होगा वही साइन 30 का होगा, जो साइन 45 का वही कॉस 45 का, जो कॉस 45 का वही साइन 45 का। बोलता ओ समझ में आ गई बात ये। अब देखो टेन थीटा क्या होता है, बोलो टेन थीटा क्या होता है। आप बोलोगे सर टेन थीटा मैंने पढ़ा था, टेन थीटा बराबर क्या, साइन थीटा और बटे कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इन दोनों को भाग दे दो, इन दोनों का क्या दे दो भाग। 0 पे भाग देंगे किसी भी संख्या से तो 0 आता है बेटा। 0 पे किसी संख्या से भाग देंगे तो मान कितना आ जाएगा 0। अब 1/2 में देखो इधर 1/2 में भाग देना है √3/2 से, तो भाग ना दे के हम क्या करवा देते हैं गुणा, और संख्या को क्या कर देते हैं रिवर्स। जैसे यहां √3/2 है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 2/√3, क्या हो जाएगा 2/√3। अब देखो ये 2 से 2 प्यारे बच्चों क्या हो गया कैंसिल, 1 क्या आ गया √3, तो इसका मान हो गया 1/√3। देखो अभी तो बनाने में थोड़ा लगेगा समय, लेकिन जब एक बार सीख जाओगे बहुत आसान लगता है ये। अब देखो ये दोनों तो सेम सेम है, 1/√2 ये भी है, 1/√2 ये भी है, दोनों का भाग देंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 1। अब देखो √3/2 है, ऊपर देखो √3/2 है, भाग देना है किससे 1/2 से, संख्या पलट दो 2/1 कर दो, 2 से 2 कैंसिल, √3/1 आ जाएगा। एक नीचे लिखना नहीं है मुझे तो सिर्फ सिंपल सा लिख देंगे √3। अब 0 है, ठीक है, 1 में भाग देना है 0 से। अब बहुत बच्चे बोल देंगे 1 आएगा सर, कुछ बोलेंगे 0 आएगा सर। 0 नीचे मतलब बम, और बम फटेगा तो इतने टुकड़े होंगे कि तुम गिन नहीं पाओगे, और जिसको गिना ना जा सके वो इन्फिनिटिव, अनंत, अपरिभाषित, जो आप बोलना चाहें, ठीक है। तो नीचे जब 0 हो ऊपर कुछ भी लिखा हो, नीचे 0 मतलब बम रख दिया, और बम रखने का मतलब इसके इतने टुकड़े होंगे ऊपर वाले के तुम गिन नहीं पाओगे, तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट, इन्फिनिटिव। इसको अपरिभाषित बहुत जगह लिखा होगा, ठीक है, अनडिफाइन। कॉट थीटा, अब इसको रिवर्स कर दो यहां से, ये हो जाएगा बच्चों इन्फिनिटिव, ये आ जाएगा √3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा 0, ठीक है। जिस प्रकार साइन कॉस में संबंध था उसी तरह टेन कॉट पे है। देखो जो 0 का होगा वो इसका 90 का होगा, ये 0 ये 90 का बराबर है, ये 30 ये 60 के बराबर है, इसका 60 इसके 30 के बराबर, 45 में बराबर होते हैं। टेन कॉट के बराबर होगा, साइन कॉस के 45 में बराबर होगा, सेक कॉसेक के होगा। अब देखो ये पढ़ाया था सेक थीटा जो होता है बच्चों उल्टा होता है, किसका उल्टा होता है सर कॉस का होता है, किसका होता है कॉस थीटा का, किसका उल्टा होता है कॉस का, कौन सेक। साइन किसका होता है, साइन किसका होता है बताओ, साइन किसका होता है, हाँ कॉसेक का। साइन किसका होता है कॉसेक का। तो देखो 0 को उल्टा करते हैं तो इन्फिनिटिव आता है, इन्फिनिटिव का रिवर्स करते हैं तो 0 आता है। बोलो यहां 1 है तो 1 का उल्टा 1, 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा। यहां √3/2 है, इसको पलट देंगे तो 2/√3 हो जाएगा। यहां 1/√2 है, कितना है 1/√2, तो ये क्या हो जाएगा, ये भग रहा है क्या, आजा भाई नीचे आजा, हाँ
काफ़ी तेज बग रहा था ना, तो इसको छोड़ते हैं यहीं पे। 2/√3 हो गया। अब देखिए यहाँ 1/√2 है तो ये हो जाएगा √2/1। नीचे नीचे लिखने की जरूरत नहीं है एक। ये √3/2 है, देखिए 1/2 है तो ये 2/1 हो जाएगा। देखिए 1/√2 तो √2, 1/2 तो 2, और 0 तो 0। देखो मैंने बोला क्या, 0 को उल्टा इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव को उल्टा 0, तो 0 का उल्टा रिवर्स क्या हो जाएगा, 0/1 लिख सकते हैं, तो ये 1/0 हो जाएगा। भाई 0 है, देखो इधर ये 0 है, इसके बट्टे में 1 लिखा है, तो 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव। तो इसलिए बोलता हूं 0 का उल्टा इन्फिनिटिव। ओके, अब चाहे तो आप इसको ऐसे लिख दें, चाहे तो आप साइन का उल्टा, जैसे 0 का उल्टा इन्फिनिटिव, 1/2 का 2/1, 1/√2 का √2/1, √3/2 का 2/√3। ठीक है, एक का उल्टा एक। आप चाहें तो ऐसे भी देखो, इन्फिनिटिव ये इन्फिनिटिव, ये 2 ये 2, ये √2 ये √2, 2/√3 2/√3, 1 1। ये देखो आपकी पूरी सारणी तैयार हो गई। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अच्छे से। हाँ ठीक है, 0 30 45 60 और 90। मैं एक तरफ हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, ले चुके होंगे उम्मीद है। अब कुछ फार्मूले बच्चों याद रखना है। क्या याद रखना है, फार्मूले। इनसे सबको डर लगता है ना, तो देखो पहला यहां हटाओ। अब तो मुझे हल्के पेनों की जरूरत होगी। ठीक है, तो बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर। टाइम लगेगा इस एक्सरसाइज में, क्वेश्चन कम है लेकिन मुझे टाइम ज्यादा लगेगा हर बात को समझाने के लिए। देखो काफी टाइम तो इसी में हो गया, 10-12 मिनट हो चुके हैं इस सारणी को समझाने में। ठीक है, रट्टा कम मारो। अब मैं यही कहता हूं, अब इसको रट लोगे, अब आ गया साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो इस वजह से कहता हूं समझो पहले। यहां से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो देखो बच्चों ये हो जाएगा 1, ये प्लस का है, उधर क्या हो जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो गई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं, कॉस स्क्वायर थीटा की, तो 1 हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये मेन फार्मूला ये वाला था, इसी से मैंने 2 बना लिए। ठीक है, ऐसे ही अगला देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये सर्व समीकाएं हैं, इसकी वैल्यू भी कितनी होती है 1। अब इससे 2 फार्मूले और बनाएंगे हम लोग। कैसे, अगर मैं बोलूं बताओ बच्चों सेक स्क्वायर थीटा, यहां से क्या आ जाएगा, काफी यूज होगा बेटा। हाँ, इनके ऐसे चक्कर में रहना, बहुत यूज है इनका, इनको रटना ही पड़ेगा जब नहीं होता। ऐसे समझ लोगे तो थोड़ा ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो फिर तो रटना ही है, ये तो पता है आपको ना। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये माइनस का उधर हो जाएगा प्लस का, क्या टेन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर मैं बोलूं कि टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो, तो ये माइनस का टेन स्क्वायर थीटा है बच्चों, माइनस का टेन स्क्वायर थीटा है। देखो 1, ये प्लस का सेक है, उधर क्या हो जाएगा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा। बोलो, लेकिन मुझे टेन स्क्वायर थीटा चाहिए, माइनस टेन स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या, अब इधर से मैं माइनस हटाना चाहता हूं तो उधर साइड के चिन्ह चेंज करने पड़ेंगे। क्या कहना चाहते हो सर जी, मतलब ये है जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस हो जाएगा वो माइनस होगा। यहां प्लस वाला सेक स्क्वायर थीटा माइनस का था, क्या हो गया प्लस का, 1 प्लस का था तो क्या हो गया माइनस का। यानी अगर कोई पूछे बेटा बताओ टेन स्क्वायर थीटा, तो आप बोल दोगे तुरंत सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बोलो, अगला अगला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मान भी कितना होता है बच्चों 1। अब यहां से भी 2 फार्मूले और आ जाएंगे, इसको मैं डिब्बा में बंद कर देता हूं, भग ना जाए कहीं ना।
ऐसा भी तो हो सकता है कि ये भाग जा सकता है। तो ये हो गए बच्चों, प्यारे बच्चों, ये आ गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। आगे देखो, यहां से मैं कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये माइनस का उधर क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा जहां देखे अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं उसको क्या लिख दूंगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या लिख दूंगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसी तरह अगर मुझे कॉट स्क्वायर थीटा की जरूरत पड़े तो पहले देखो यहां तो माइनस है, तो माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये प्लस का है उधर क्या हो जाएगा, माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये क्या आ जाएगा, हमें चाहिए बेटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, मैंने बोला इधर से माइनस हटाना तो उधर के चिन्ह चेंज कर दो, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा का एक हो जाएगा बच्चों प्लस का, और माइनस का क्या हो जाएगा एक। समझ में आई बात? हाँ, आज कल हुआ नहीं आया, नहीं तो उससे पूछता रहता समझ में आया कि नहीं आया, तो अब आया नहीं है ना, इस वजह से। ठीक है, मैनेज करते हैं, आज अकेले थोड़ा अजीब लगता है ना पढ़ाने में। हाँ, नहीं तो कल हुआ रहता, बतियाता रहता मैं उससे। अगला देखो, देखो इतनी बात आ गई समझ में। मैं इनको सिलेक्ट करके छोटा छोटा कर लेता हूँ, छोटा छोटा इसलिए कर लेता हूँ जिससे और भी फार्मूले मैं इसी पे करवा सकूं। दिखाई दे रहा होगा, ये उम्मीद करता हूं मैं। यहां आ जाओ और इसको भी पकड़ते हैं। हाँ, बताओ दिख रहे होंगे सबको, दिख रहे होंगे, बोलो दिख रहे हैं कि नहीं? अब बताओ दिख रहे हैं? हाँ दिख रहे हैं, सारे दिख रहे हैं ना। ठीक है, अब देखो टेन थीटा, ये अभी मैंने देखो मान निकलवाया था तब बताया था। टेन थीटा बच्चों क्या होता है, टेन थीटा, आप बोलेंगे सर टेन थीटा अभी पढ़ाया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। देखो जिसको इस चैप्टर में मैं जानता हूं सबको दिक्कत होती, पहली बार पढ़ रहे होते हैं और ये पता नहीं जिंदगी में पहली बार टेन साइन कॉस देखते, बोलते कैसे जिंदगी आ गई ना। पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि सिलेबस में है तो पढ़ना पड़ेगा ना, तो इस वजह से थोड़ा बच्चों को कठिन लगता है। लेकिन अगर आप देखेंगे इससे मजेदार कोई चैप्टर नहीं लगता है। ठीक है, एक बार बस फार्मूले इसमें बहुत है, इस वजह से बच्चे डरते हैं। ठीक है, तो फार्मूले हैं तो करना तो पड़ेगा ना। चलो, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कॉट टेन का उल्टा होता है। जिसने मेरा बेसिक का वीडियो नहीं देखा प्लीज रिक्वेस्ट है उसको देख लीजिए, मैं व्यूज के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि उसको पढ़ने के बाद आपको लगभग हर चीज समझ में आने लगेगी। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, क्योंकि मैंने उसे बहुत शिद्दत से बनाया है। तो कॉट थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा और बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, ये हो गए फार्मूले। अब क्या करना है सर, और भी रटना है क्या? हाँ, थोड़े से और। अगर कहीं दिख जाए साइन टू थीटा, साइन टू थीटा, तो क्या लिख देना है, तो लिख देना है साइन टू थीटा बराबर टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक ही होता है क्या? नहीं, दो होते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है साइन टू थीटा तो आपको तुरंत बता देना है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। लेकिन अगर वो बोल दे कि बताओ साइन टू थीटा का फार्मूला टेन के पदों में क्या होगा, फिर क्या बोलेंगे? तब बोलेंगे टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जब कोई बोलेगा कि साइन टू थीटा का फार्मूला टेन के पदों में, तब ये बोलना है। अच्छा, अब फिर कौन सा आएगा? कॉस टू थीटा। क्या आ जाएगा? कॉस टू थीटा। इसके चार फार्मूले होते हैं बच्चों,
याद भी करना पड़ेगा, काफ़ी जगह 8.3 में बहुत सारा यूज है, ठीक है, इस वजह से याद सारे करने पड़ेंगे। cos 2 थीटा, तो इसका मेन जो फार्मूला होता है, मैं यहाँ से थोड़ा कलर इसलिए चेंज कर लेता हूँ, मुझे रंग बिरंगा बनाने की शौक नहीं है, कि आपको याद बढ़िया से रहे, इस वजह से cos 2 थीटा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा, अगला क्या होगा? अभी बोला, देखो इधर देखो, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस लिख दूं, इसको लिख दूं 1 माइनस कॉस, माइनस अंदर जाएगा, देखो मैं क्या कहना चाहता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा है पहले से, ठीक है, माइनस लगा है, अब इस साइन स्क्वायर थीटा को यहां से बताओ क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस, तो इसको लिख दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा, अंदर गुणा करवाएंगे माइनस का 1, ये माइनस प्लस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर क्या हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस का 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, यानी यहां से फार्मूला ये बस आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, ओके। अब देखो, अभी हमने किसको बदला था, साइन को, अब अगर मैं कॉस को लिख दूं, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख देता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखो कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन, तो इस कॉस को मैंने हटा के 1 माइनस साइन लिख दिया, और माइनस का क्या चल रहा है, साइन स्क्वायर थीटा, अब ये भी माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये एक फार्मूला आ गया क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं भाग दे दूं इसमें किससे, कॉस स्क्वायर थीटा से, तो कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल, माइनस साइन, साइन बटे कॉस 10 हो जाएगा, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, नीचे बचेगा 1 अपॉन कॉस, यानी क्या हो जाएगा सेक, और सेक स्क्वायर थीटा को मैं देखो ये क्या लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, बस हो गया। तो एक फार्मूला और बन जाएगा बच्चों 1 प्लस, मैं नीचे लिख देता हूं, ठीक है, यहां स्पेस नहीं है, ये बराबर हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन, सॉरी ऊपर तो माइनस आएगा, ऊपर क्या आएगा माइनस, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है, इतनी बातें समझ में आई होंगी। अब कोई पूछेगा कॉस 2 थीटा का फार्मूला बताओ, तो कौन सा बताना है, तो ये वाला बताना है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जब कॉस 2 थीटा का फार्मूला कॉस के पदों में पूछा जाए तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, जब कॉस 2 थीटा का फार्मूला साइन के पदों में पूछा जाए तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, जब कॉस 2 थीटा का फार्मूला tan के पदों में पूछ लिया जाए तो 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये अगर बच्चों सूत्र याद हो गए आपको, ये जितने लिखे हैं ये वाले, बस इतने ही अगर याद कर लिए तो याद रखना जो सवाल आप एक पेज में हल करते वो एक लाइन पे होगा, इनका फायदा ये है। और आगे मैथ पढ़ोगे भी फिर 11th क्लास में 12th क्लास में फिर से याद करने पड़ेंगे, इनके बिना काम ही नहीं चलने वाला। तो अभी 10-15 हैं, इनको अभी से याद कर लो, तो सवाल जो मल्टीपल वाले आते हैं आप उनको एक एक पेज में करेंगे, इससे अच्छा है कि आप तुरंत निपटा लें, ठीक है। अगला देखो, तो मैं बोलता हूं किसका, tan 2 थीटा, बस ये लास्ट है tan 2 थीटा, इसका फार्मूला tan 2 थीटा का। तो अब इसका होता है 2 tan थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। सर इसकी शकल तो किसी से मिल रही है, आप बोलेंगे सर ये तो सेम सेम है। अरे ना, ध्यान से देखो, यहां प्लस लगा हुआ है, यहां माइनस है। अगर यहां 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस लिखा है तो वो sin 2 थीटा का फार्मूला है, और अगर यहां पर माइनस लिखा है तो tan 2 थीटा का फार्मूला है। बोलो, समझ में आई बात?
मैं चाहता तो इसको मैं पहले से पूरा पूरा लिख के ले आता, आपको तुरंत जल्दी जल्दी बता देता, लेकिन फिर बेटा मजा नहीं आती। मजा क्यों नहीं आती? मैं कैसे समझा पाता कि इससे मैंने ये बनाया है, इससे मैंने ये बनाया है, इसी से मैंने ये बनाया, ये कैसे समझा पाता? तो टाइम अगर ले रहा हूं आपका तो वो मतलब बेकार नहीं करूंगा, टाइम ले रहा हूं तो उसको सेटिस्फाई हो गया उससे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, एक बार मैं हट जाता हूं, अगर चाहो तो आप मैं पूरी पीडीएफ दे सकता हूं। ठीक है, इसकी उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आगे चलते हैं हम लोग। अब मैं मोबाइल निकालूंगा क्योंकि मोबाइल में सवाल है, मैंने सवाल लगाए नहीं थे। ठीक है, तो स्लाइड नहीं बनाई थी, तो इस वजह से मुझे सवाल लिखने पड़ेंगे। तो एक्सरसाइज चलो डाल देते हैं। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज कौन सी है बच्चों? 8.2, 8.2। मैं इसके काफी सवाल अलग से करवाऊंगा। ठीक है, तो पहले मैं एनसीईआरटी का पूरा खत्म कर दूं, इसके बाद एक वीडियो अलग से बनाऊंगा जिसमें जो अदर क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुविकल्पी क्वेश्चन बहुत अलग आते हैं इसके। और बहुविकल्पी क्वेश्चन अगर यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आप किसी भी बोर्ड से पढ़ते हैं, यूपी बोर्ड में तो कभी कभी 3-3 क्वेश्चन आ जाते हैं इसी चैप्टर से। 2 तो निश्चित हैं, 2 तो आने आने हैं बहुविकल्पी, कभी कभी 3 भी आ जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो, बोला गया है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहले का पहला नंबर साइन 60 अंश, कॉस 30 अंश, प्लस साइन 30 अंश, प्लस साइन 30 अंश इंटू कॉस 60 अंश। ठीक है, ये है। मेरी कुर्सियां इधर उधर भग रही ना। हाँ, इसका मान निकालना है। क्या बच्चों, एक क्वेश्चन और साथ में लिख सकते हैं? आप बोलेंगे हमें क्या दिक्कत है, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो। 2 tan स्क्वायर 45, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। इनकी वैल्यू निकालना है। ठीक है, हाँ, दिख रहे होंगे अच्छे से क्वेश्चन ना। चलो इसको उल्टा कर लेते हैं। अब हम लोग एक अलग अलग कलर यूज करेंगे यहां से। अब ठीक है, तो ये हो गए क्वेश्चन। अब देखो मैं इनको सॉल्व करता हूं। साइन 60 अभी टेबल याद करवाई थी वहीं से ना, अभी अगर ना याद हो तो देखते रहना, अपने मन से सोचना कि क्या होता है। साइन 60 का मान बच्चों होता है √3/2, √3/2। ठीक है, जो साइन 60 का होता है, तो मैंने बोला अगर साइन और कॉस मिल जाए, अगर दोनों का योग 90 हो तो सेम होते हैं। जैसे साइन 60 कॉस 30, तो कॉस 30 का मान भी क्या होगा? √3/2। ठीक है, मैं इसको थोड़ा ठीक करता हूं। प्लस साइन 30 1/2, जो साइन 30 का होगा वही कॉस 60 का होगा, यानी 1/2 ये भी होगा। √3 इंटू √3, अगर रूट 2 बार किसी संख्या पे लिखा हो तो वो संख्या रूट से बाहर आ जाती है। अगर नहीं समझ पाते तो 3 गुणे 3 9, √9, √9 का मान बच्चों कितना हो जाएगा? 3, तो ये हो जाएगा 3/2। सॉरी, नीचे तो गुणा करवाया ही नहीं, 2 दूनी 4 प्लस 1 एकन्नम 1, 2 दूनी 4। देखो डिनोमिनेटर इक्वल है, मतलब हर क्या है? बराबर, तो नीचे 4 आ जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। ऊपर 3 और 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 4। इससे ये क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसिल। कितना आ जाएगा आंसर? 1। बोलेंगे आप तो ठीक है, सवाल तो काफी सरल लग रहा है, अभी आएंगे कठिन वाले। हाँ, 2 लिखा। ठीक है, tan 45, tan 45 का मान 1 होता है बच्चों, tan 45 का मान 1, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30,
तो cos 30 का मान होता है √3/2 इसका स्क्वायर माइनस sin 60 का मान भी होता है √3/2 जो cos 30 का होगा वही sin 60 का होगा, स्क्वायर लगा देंगे। चाहूं तो मैं इनको देखो सेम सेम है, ये प्लस का ये माइनस का यही काट दूं। एक स्टेप और लिखते हैं, बहुत जल्दी हो जाएगा। 2 गुणे 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों 3 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। अब ये दोनों वैल्यू कैसी हो गई सेम सेम, तो दोनों को घटा दीजिए, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल। अब क्या बचा 2 गुणे 1, यानी आंसर इसका कितना आ जाएगा 2। ये 2 आ जाएगा और ये कितना आया था इसका 1। आंसर को डिब्बे में बंद कर दें जिससे ये भग ना पाए इधर उधर ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहले का तीसरा नंबर, तीसरा क्वेश्चन है cos 45 बटे sec 30 प्लस cos 31। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। cos 45 बताओ मान कितना होता है cos 45। अब बोलेंगे cos 45 का मान होता है सर 1/√2 हो गया, बटे sec 30। अब नहीं याद आ रहा, cos 30 के पास पहुंच जाओ। cos 30 क्या होता है √3/2। अब cos sec का उल्टा होता है वो √3/2, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3। क्या हो जाएगा 2/√3। तो यहां लिखेंगे 2/√3 प्लस cosec 30 नहीं पता, sin 30 के पास पहुंच जाओ 1/2, तो ये हो जाएगा 2/1। 2/1 एक लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं। ऊपर आ गया बच्चों 1/√2। ठीक है, 1/√2। नीचे इनका लासा लेंगे तो ये हो जाएगा √3। √3 और 1 का लासा √3। ऊपर क्या बचेगा देखो, √3 से √3 में भाग 1 आया, 1 का गुणा 2 पे 2 आ जाएगा, प्लस 1 का भाग √3 में √3 बार और √3 का 2 में गुणा तो 2√3 आ जाएगा। अब आपको पता होगा सबसे नीचे वाले गुणा सबसे ऊपर वाले से, इन दोनों का आपस पे। तो 1 का गुणा √3 से तो 1 गुणे √3 और √2 का गुणा किससे, गुणा का जगह कोष्टक लगा दिया हमने। कोष्टक का मतलब भी क्या होता है गुणा, इसका गुणा इससे। ठीक है, इतना तो समझदार हैं आप ना। अब देखिए √3 का 1 में करवाएंगे √3 हो जाएगा, बटे नीचे 2 का √2 में तो 2√2 आ गया, प्लस लगाया है प्लस लगा दीजिए। देखो रूट का गुणा रूट से हो सकता है संख्या से नहीं, तो √2 का गुणा √3 में हो जाएगा। 3 दूनी कितने हो गए, ये √3 और ये √2 कितने हो गए 3 दूनी 6, 2√6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2√6। ठीक है, आंसर तो यहीं तक आ जाना चाहिए, लेकिन आप बुक से मैच करेंगे तो ऐसा आंसर नहीं आने वाला। इतने समय से पढ़ा रहा हूं तो पता है हमें ना, मैंने आंसर, अब कहेंगे सर जी ने पहले आंसर देख रखे हैं ना, तो सब आंसर वैसे पता होते हैं लगभग ना, रट्टे नहीं, इतने साल से पढ़ा रहे हैं तो पता हो जाते हैं। अब तो यहाँ गुणा करवा देंगे, कांजुगेट गुणा, परिमेयीकरण कक्षा 9 में खूब सीखा है। चिन्ह बदलो ऊपर नीचे गुणा, तो ये क्या हो जाएगा 2√2 माइनस 2√6। ठीक है, सेम नीचे 2√2 माइनस 2√6, ऊपर गुणा करवाते हैं। √3 का इसमें 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, तो ये आ गया 2√6 माइनस, अब 36 का 18, तो 2 तो वही उसी तरह रहेगा, 36 को क्या हो जाएगा 18, नीचे बटे। ये देखो देखो ध्यान से, a प्लस बी ए माइनस बी सेम सेम संख्या है, बस एक में a प्लस बी है एक में a माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
यानी 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऊपर देखो 2 कॉमन मिल रहा है और मैं तो कहता हूं -2 कॉमन ले लो। क्यों कहता हूं ऐसा? क्योंकि नीचे भी माइनस आएगा, ऊपर भी माइनस आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल कर लेंगे। और दूसरा रीजन ये भी है, बड़ी वाली संख्या पहले होनी चाहिए, छोटी वाली बाद में। माइनस कॉमन ले लोगे तो बच्चों ये बचेगा माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस का √6 आ जाएगा। ठीक है, बताओ, यहां से माइनस मैंने कॉमन लिया है तो ये प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो बच्चों का एक हो जाएगा प्लस का। 2 तो बाहर हो गया, अंडर रूट क्या बचेगा 18। नीचे देखो, नीचे 2√2 का स्क्वायर, बच्चों को समझ में नहीं आता कैसे स्क्वायर करें, तो पहले 2 का स्क्वायर कर लो, कितना 4। √2 का स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 4 दूनी कितने हो गए 8। इसी तरह इसमें देखो 2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा, √6 का स्क्वायर करोगे 6 आ जाएगा। गुणा ध्यान रखना, 6 को 24, मतलब इसका स्क्वायर किया 8 आया, इसका स्क्वायर किया कितना आया 24। ऊपर रहा -2। अब देखो जो बड़ी संख्या उसको पहले लिख लो, √18 माइनस √6, दिखने में भी प्यारा प्यारा लगता है ये। नीचे क्या चल रहा, 24 में 8 गए, माइनस का 16, माइनस से माइनस बच्चों हो गया क्या कैंसिल। कट जाए यार भाई, कैसे गंदा गंदा कट रहा है। ये था माइनस, माइनस को हमने कैंसिल किया, दूसरे रंग से इसलिए कर देता हूं साफ दिखे आपको। तो बस अभी कुछ कैंसिल होगा, 2 × 9 2, 2 × 8 16, तो ये बच्चा कितना, ऊपर 1 नीचे 8, 1/8 √18 माइनस √6। बात आ गई होगी आपको बहुत अच्छे समझ में, ये आएगा इसका आंसर। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, मैं सवाल आगे करता रहूंगा। ठीक है, क्या एक बार सवाल हम देख सकते हैं थोड़ा स्क्रीन पे कि कैसे आपको नजर आ रहे हैं? तो वैसे मुझे तो लग रहा है यहां आपको ठीक दिख रहे होंगे। आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 पहले का, चलो ये कलर कम दिख रहा होगा आपको, मैं इसको चूज कर देता हूं। नहीं, यहां तो इधर से लेते हैं ये वाला, और यहां पर यही ठीक रहेगा। ठीक है, ये हो जाएगा sin 30, कितना बच्चों, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री, माइनस cosec 60 डिग्री बटे sec 30 cos 60 प्लस cot 45 प्लस cot 45। अब सॉल्व करते हैं इसको। देखो sin 30, बताइए वैल्यू sin 30 की, मन में सोचा करिए कि sin 30 क्या होता है। मैं लिख तो ऐसे भी दूंगा ना, अपने मन से भी सोचा करिए। कितना आ जाएगा 1/2 प्लस tan 45 1 cosec 60, cosec 60 का मान उसका होता है sin 60 का √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 पूरे के बट्टे। sec 30 ये भी हो जाएगा cos 30 √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। cos 60 1/2, cot 45 1। देखो ऊपर नीचे सेम सेम है, ये प्लस का 1 ये प्लस का 1, ये प्लस का 1/2 प्लस का 1/2, बस दिक्कत किसने कर दी, ये माइनस का ये प्लस का, वरना ये पूरा कैंसिल होके 1 आ जाता। सिर्फ इस माइनस और यहां पर प्लस की वजह से दिक्कत है। चलिए अब ऊपर वालों का लासा लेते हैं। 2 और √3 का लासा 2√3, 2 से 2 में भाग देंगे कैंसिल हो जाएगा, √3 बचेगा, √3 का 1 में गुणा करवाएंगे, √3 हो जाएगा प्लस। अब यहां पर तो बच्चों 1/, में मान सकते हैं, और 1 का भाग जिसमें देंगे वही आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा, माइनस √3 से √3 कैंसिल, 2 बचा, 2 का गुणा 2 में 4 आ गया। ठीक है, अब देखिए
नीचे भी सेम प्रक्रिया होगी, इसका लासा भी 2√3 आ जाएगा। √3 से √3 में भाग देंगे, 2 का 2 में गुणा करवाएंगे 4 प्लस 2 से 2 में भाग देंगे √3 का 1 में तो √3 प्लस 1 का भाग इसमें देंगे तो ये आ जाएगा 2√3। अब देखो ऊपर वाले को थोड़ा सॉल्व करो। यहां पर बच्चों 1 लिखा है नहीं, 1 लिखा है तो 1√3 2√3 ये मिलके क्या हो जाएगा 3√3 2 1 3 3√3, ठीक है। और माइनस का क्या 3√3 माइनस का 4 और बटे क्या चल रहा है 2√3 बराबर थोड़ा नीचे लगाएंगे बटे। इसी तरह देखो यहां पर 1 यहां पर 2 तो 3√3 और प्लस का 4, वहां माइनस का था यहां प्लस का और 2√3 नीचे तो वही रहेगा। इससे बच्चों ये क्या हो जाएगा कैंसिल। नहीं समझते तो इसका सबसे ऊपर गुणा, इसका इससे गुणा। अब आपके पास बचेगा क्या, देखो आपके पास बचा ऊपर बचा 3√3 और माइनस का 4, नीचे बचा है 3√3 और प्लस का 4। अभी बताया था मैंने क्या करवाना है परिमेयीकरण, कैसे रेशनलाइजेशन जिसको बोलते हैं, ऊपर नीचे चिन्ह बदल के गुणा। तो ये क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 4 बटे 3√3 माइनस 4। ऊपर देखो क्या हो गया 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बन जाएगा। चाहो तो आप गुणा करवा लो, नहीं तो 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, दोनों सेम सेम चीजें लिखी थी ना इस वजह से। अब देखो ये a प्लस बी लिखा है, ये a माइनस बी लिखा है, a प्लस बी और a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी एक कोष्टक में a माइनस बी, तो क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का मतलब कितना है 3√3 का स्क्वायर माइनस b का मतलब कितना है 4 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 3√3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 गुणे 3 9 त्रिक का 27, तो ये आ गया 27 प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 माइनस 2a, a का मतलब 3√3 है और बच्चों b का मतलब कितना है 4, तो यहाँ 4 आ जाएगा। तो देखो 2 2 3 6 छचों को 24√3। आपको कम समझ में आए तो आप दोबारा करके देख लेना अपने मन से ना, एक स्क्वायर भी खेल। अब इसको देखो, इसको बताया था अभी क्या आ जाएगा 27, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। ऊपर देखो इनको जोड़ दीजिए 7 6 13 हो गए, 2 1 3 1 हासिल वाले 4, 43 माइनस 24√3 और 27 में 16 गए तो शायद 11 बचेंगे, 7 में 6 2 पे 1, ठीक है यही आंसर आ गया 43 माइनस 24√3 और बटे 11। थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है, करनी तो पड़ेगी ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसका कौन सा नंबर 5वां नंबर, 5वां है ये, पहले का 5वां नंबर है, ठीक है। यहाँ एक्सरसाइज हट जाती है, एक्सरसाइज कौन सी है 8.2, ये है 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री और पूरे के डिवाइड पे साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। कुछ लोग ध्यान से नीचे वाले शख्स को देखिए, ये कुछ दिख रहा होगा आप एक फार्मूला टाइप में, कोई समझ पाया? साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों जगह 30 30 लिखा है, क्या होता है 1, तो इसका आंसर तो 1 आएगा नीचे वाले का, लेकिन यहाँ करना पड़ेगा हमें। तो 5 उसी तरह लिखते हैं, क्या 5 उसी तरह लिखते हैं, कॉस स्क्वायर 60, कॉस 60 का मान 1 बट्टे बच्चों 2 और ये 1 बट्टे 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 कॉस 30, कॉस 30 का मतलब
√3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3, और इसका क्या होल स्क्वायर, माइनस tan 45 का मान बच्चों 1, 1 का स्क्वायर, ठीक है, बटे sin 30 का मान 1/2 और इसका स्क्वायर, प्लस cos 30 का मान √3/2 और इसका स्क्वायर। ऊपर देखो 5 उसी तरह, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 4 गुणे 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और बटे 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। ऊपर हल कर लिए, 5 एकन्नम 5, 5/4 प्लस 4 चौको 16, 16/3 माइनस 1 बटे, नीचे देखो डिमिनेटर इक्वल है 4 आ जाएगा, थोड़ा इसको और नीचे लिखते हैं, ये 4 आ जाएगा। इसको देखिए 3 और 1 क्या हो गए 4, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल, 1 आ गया। मैंने पहले ही बोला था शुरुआत में कि ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, चलो ये इसी के बाद कर लेते हैं सॉल्व इसको। 4 3 का लासा यहाँ आ जाएगा 12, ठीक है, 4 का भाग 12 में देंगे 3 बार, 3 पचे 15 हो गया, प्लस 3 चौको 12 4 बार गया, कितनी बार गया 3 चौको 12 4 और 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 चौको 64। फिर से समझिए 3 का भाग इसमें 4 बार, 4 का गुणा 16 में, 16 चौको 64, फिर क्या लगा देंगे माइनस 1 का भाग 12 में 12 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 12 बार, ठीक है। अब इनको जोड़िए घटाइए, 15 पे 12 गए, 15 पे 12 घटा दीजिए, बचेंगे प्लस के 3, 64 में 3 जोड़ दीजिए, तो बच्चों ये हो जाएगा 67 और बटे 12, ठीक है, 67/12 इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो ये थोड़ा इन पे कैलकुलेशन थी, इस वजह से टाइम लग गया, बाकी मुझे उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट, अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरे का फर्स्ट नंबर लिखा है 2 tan 30 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30। मैंने कहा था फार्मूले याद कर लीजिए, ये एक्सरसाइज बहुत आसान है, फार्मूले अगर याद होंगे तो ये हवा में उड़ जाएगी एक्सरसाइज, नहीं याद है तो फिर करते रहेंगे, करेंगे तो वैसे भी ना, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। 2 tan 30 का मान 1/√3, ठीक है, बटे 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, तो ये ऊपर आ जाएगा, देखो 2 एकन्नम 2, 2/√3 बटे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, तो ये आ जाएगा 2/√3 बटे 3 एकन्नम 3, 3 1 4, 4/3। कैलकुलेशन थोड़ा समझते रहना, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, यानी 2 का गुणा किससे 3 से और √3 का गुणा 4 से, 2 एकन्नम 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, देखो √3 है, √3 से ये कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें √3 2 बार लिखा, 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ √3 गुणे √3, तो इसका एक √3 बाहर आ जाएगा, तो ऊपर बचेगा √3 और बटे कितना 2। अब ऑप्शन आपका क्या क्या हो सकता है, ये cos 30 का भी मान है और ये sin 60 का भी मान है, तो ऑप्शन cos 30 मिले तब भी सही है, ऑप्शन sin 60 मिले तब भी सही है, ठीक है। ऑप्शन आपके बुक पे जो दिया वो sin 60 है। अब खेला मैं बताता हूं इसको करना कैसे है रियलिटी पे, इसको मुझे ऑप्शन से करना है तो मैं इतना बड़ा क्यों करूंगा। ध्यान से देखिए, एक फार्मूला बताया था 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह यहां क्या है 30, तो ये फार्मूला बच्चों होता था sin 2 थीटा का, 2 थीटा का, जब प्लस लगा हो तो sin 2 थीटा और जब यहां माइनस लगा हो तो tan 2 थीटा का, तो sin 2 और थीटा की जगह यहां बच्चों कितना है 30, तो देखो 30 दूनी कितने हो गए 60। देखो अब इससे आसान क्या ही हो सकता है, sin 60 आ गया आंसर। इसीलिए बोलता हूं कि फार्मूला याद कर लो, उससे मेरा कोई फायदा नहीं, आप ही का फायदा है, फायदा बस इतना होता है कि जब आप रिजल्ट लेकर आएंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। हाँ
सेकेंड नंबर, सेकेंड है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। ठीक है, अब देखो सॉल्व करते हैं इसको। टेन 45 का मान बताइए कितना होता है, एक, तो यहां आ जाएगा 1 का स्क्वायर, नीचे भी वही होगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ऊपर हो गया 1, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 0, 0 बटे 2, यानी आंसर कितना आ गया 0। ये ऐसे भी आसान है और ऐसे याद होगा आपको, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा होता था। क्या होता था, कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा। थीटा कितना है 45, तो 45 दूना कितना हो गया कॉस 90, और कॉस 90 का मान बताओ जल्दी से कितना होता है 0। हो गया सवाल। तो कमाल किसका है, फार्मूलों का। फार्मूले आते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं आते तब भी अच्छी बात है, रटो ना। क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया साइन 2a बराबर, साइन 2a बराबर 2 साइन ए, ये कब सही होगा। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है 0 30 45, 0 30 45, ठीक है, और चौथा कहाँ चला गया 60। ये है, इतने ऑप्शन है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा। अभी मैंने आपको साइन 2 थीटा का फार्मूला बोला था, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन 2a का क्या हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। भाई इसमें कॉस ए कहाँ है, तो कॉस ए तो है नहीं। अगर यहां पर कॉस ए लिखा होता, ये सबके लिए सही है, ये जितने मान लिखे सबके लिए सही होता, लेकिन यहां पर कॉस ए नहीं है, तो फिर ये किसी एक के लिए ही सही होगा। चलो 0 पुट करके देखते हैं। तो यहां साइन 2 इंटू ए की जगह कितना पुट कर देना है 0, बराबर 2 साइन ए की जगह 0, 2 का गुणा 0 में तो 0 आएगा, तो ये साइन 0, और 2 गुणे साइन 0 का मान कितना होता है 0, और साइन 0 यहां भी हो गया, साइन 0 का मान 0, 2 गुणे 0 0, एच आर एच एस बराबर हो रहे हैं, यानी ऑप्शन फर्स्ट मेरा करेक्ट है। आपको लग रहा होगा सर दूसरा भी हो सकता है, चलो एक बार करते हैं ट्राई। देखो ये हो गया साइन 2a, 2 गुणे ए का मतलब कितना है बच्चों 30, अब की 30 रखते हैं, इधर हो जाएगा 2 साइन 30, 30 दूनी कितने हो गए साइन 60, 30 दूनी 60, 2 साइन 30। ठीक है, साइन 60 का मान होता है √3/2, और 2 गुणे साइन 30 का मान होता है 1/2, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल, ये आ गया √3/2 और ये आ गया 1। क्या √3/2 1 के बराबर होगा, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। √3 का मान होता है 1/1.73। अब भाई 1.73 अगर ऊपर भी 2 होता नीचे भी 2 होता तब तो 1 बन जाता, 2/2 1, लेकिन ये तो 2 से ऊपर जो लिखा है वो 2 से कम है, क्या है कम, तो ये इसके बराबर नहीं हो सकता। कोई भी ऑप्शन अब चेक कर लेना, नहीं होगा ये। ठीक है, थोड़ा स्पीड इसलिए तेज कर दी कि जल्दी हो जाए। आप कैलकुलेशन तो समझ गए होंगे, कैलकुलेशन समझने में इतनी दिक्कत नहीं होती। नेक्स्ट 4th नंबर 2 tan 30, इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगले एक्सरसाइज में, मैंने अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं कहा कि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन को कहूंगा। ठीक है, उसके अलावा मैं दूसरा दूंगा भी आपको क्वेश्चन। तो ये हो गया 2 tan 30 बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, तो 2 गुणे tan 30 का मान बच्चों 1/√3, इसका मान 1/√3 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया ऊपर 2/√3, नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। अब देखिए ऊपर तो ये 2/√3 वैसा ही रहेगा, 3 एक अन्नम 3, 3 पे 1 गए 2, 2/3। अब पता है आपको इसका सबसे ऊपर गुणा, यानी 2 गुणे 3, नीचे √3 का 2 पे, √3 का 2 पे, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा। अभी बोला था 2 से 2 कैंसिल, √3 से ये कितनी बार √3 एक बार में कैंसिल, तो √3 किसका मान होता है,
√3 होता है tan 60 का, tan 60, इसका आंसर आ जाएगा tan 60। अच्छा, इसका भी मैंने आंसर बताया था डायरेक्ट कैसे निकालते हैं। ये किसका फार्मूला है? tan 2 थीटा का। किसका फार्मूला है? tan 2 थीटा का। tan 2 थीटा क्या होता है? 2 tan थीटा अपन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan 2 थीटा बराबर क्या होता है? 2 tan थीटा, यानी tan 2 थीटा का फार्मूला है ये। 2 थीटा, थीटा का मतलब कितना? 30। तो बच्चों यहां से आ गया tan 60। बताओ कितना इजी होता है, फार्मूले याद है तो ये एक्सरसाइज बहुत आसान है। बस इसके बाद जो क्वेश्चन है यही सबसे इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है आपको इस बार वाले एग्जाम में ये 2 नंबर का क्वेश्चन दिख जाए। ये नहीं दिखेगा तो मैं दिखाऊंगा दूसरा क्वेश्चन ना, लेकिन इस तरह का उम्मीद बहुत ज्यादा है मेरी कि आएगा ऐसा क्वेश्चन। और tan a माइनस बी बराबर ये 1/√3, ठीक है। और बोला गया है ए बी 90 से छोटे या 90 के बराबर हैं, बीच में है। अच्छा, तो ए और बी के मान ज्ञात करना, यानी हमके 90 के ऊपर से नहीं जाना, वैसे भी हम लोग 90 तक मान ही पड़े हैं, इसके आगे नहीं पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसको हल कर दिए। देखो क्या करना है, सुनना है बस अच्छे से। tan a प्लस बी, इसको वैसे ही लिखा रहने दीजिए। अब मुझे a प्लस बी चाहिए। आपने चैप्टर 3 में पढ़ा होगा, मैंने तो अभी नहीं पढ़ाया, पढ़ाऊंगा। हाँ, जिससे आपको सबसे ज्यादा डर लगता है ट्रिग्नोमेट्री, उसको मैंने शुरुआत पे ले लिया। ये नया भी लगता है इस वजह से, ठीक है। मैं पूरी मैथ पढ़ाऊंगा, ठीक है, आप इससे निश्चिंत रहें। और अदर जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा उससे भी आप उनको जरूर करना। क्यों? क्योंकि वो आप कहीं और नहीं पढ़ सकते इस वजह से, ठीक है। नहीं तो आपको तो स्कूल के मास्टर, कोचिंग के मास्टर भी पढ़ा देते होंगे। तो tan a प्लस बी बराबर ये हो जाएगा tan, और ये किसका मान है? tan में कितने का मान है? tan पे ही रखना है। cot 30 का भी होता है, लेकिन यहाँ tan है तो यहाँ भी tan बनाना है। कितने का होता है? 60 का होता है। कितने का? tan 60 का। यहाँ से बच्चों tan से tan क्या हो जाएगा? कैंसिल, यानी a प्लस बी बराबर आ गया 60। अब इधर देखो, tan a माइनस बी बराबर 1/√3 कितने होता है? tan में ही लिखना है। tan यहाँ तो tan यहाँ, कितने का होता है? tan 30 का होता है सर। tan से tan कैंसिल हो गया, tan से tan क्या हो गया? कैंसिल। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? a माइनस बी बराबर कितना? 30 से a माइनस बी 30, a प्लस बी 60। देख रहे हो, देख रहा है विनोद, कैसे कैसे क्वेश्चन ला के बहलाया जा रहा है। हाँ, तो a प्लस बी बराबर 60, इसके नीचे इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 नीचे लिख देंगे। a माइनस बी बराबर 30। अब चैप्टर 3 में आपने खूब पढ़ा इनको हल करना, विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्र, हरामी, हरामी नहीं सॉरी, वज्र गुणनखंड विधि ना, तो वही है। अब देखो इनको मैं अगर ऐड कर देता हूँ जोड़ने पर, क्या करने पर? जोड़ने पर, तो a कितना हो जाएगा बच्चों? 2a। b से b क्या हो गया? कैंसिल। 60 और 30 कितने हो गए? 90। तो यहां से बताओ a की वैल्यू कितनी आ गई? 90। 2 गुणे में है उधर बटे में, तो a बराबर कितना आ जाएगा? 45, 45। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, समीकरण 1 या 2 में a का मान रखने पर। लिख देता हूं मैं a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो a की जगह कितना रखना है बच्चों? 45। तो 45 और प्लस का b और बराबर कितना? 60। 45 प्लस b बराबर 60। तो b बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? b बराबर हो जाएगा 60 माइनस 45। तो b बराबर कितना आ गया? 15। b बराबर कितना आ गया? 15। और a की कितनी वैल्यू आई थी? 45। तो a 45 और b 15, a 45 और b 15। मतलब बात समझ में आई होगी। आप बोलेंगे सर बिल्कुल आई है, ठीक है। अगला देखिए, मैं एक सवाल अपने मन से देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो अभी था उसी के लॉजिक पे। मैंने बोला साइन a माइनस बी बराबर 1/2 और कॉस a प्लस बी बराबर 1/2। ये सवाल है, ठीक है। ये होमवर्क भी है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे पूछूंगा। याद रखना, अगली वाली एक्सरसाइज जब शुरू करेंगे वहां पर ये क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। मैं हिंट देता हूं, यहां साइन है तो यहां भी साइन बना लेना, यहां कॉस है तो यहां भी कॉस बना लेना, ठीक है।
चलो मैं थोड़ा और हिंट दे देता हूं। ये साइन 30 का है, ये कॉस 60 का है। कॉस से कॉस कटेगा, ए प्लस बी बराबर 60, ए माइनस बी बराबर आ जाएगा 30। सेम आंसर आएंगे, ए बराबर कितना आ जाएगा 45, बी बराबर 15। बोलो बात समझ में आई? अगर थोड़ा बहुत समझ में आता हो तो हमारी मेहनत का भी थोड़ा ख्याल रखें, इसको जितना ज़्यादा हो अपने साथियों के पास पहुंचाएं। जय हिंद।